हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको हम करा रहे हैं। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस्ड कूलॉम्स लॉ। एक वीडियो हम इसका बना चुके हैं, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझें। टू सिमिलरली यूक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्पीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। दो आइडेंटिकल स्पीयर हैं ए और बी, एक समान एक जैसे स्पीयर हैं और वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, यानी उन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। और दोनों पर चार्ज भी इक्वल है, इक्वली चार्ज। आइडेंटिकल मेटल स्पीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्पीयर सी, यानी तीसरा स्पीयर वो भी आइडेंटिकल है, सेम उसी तरह से है लेकिन अनचार्ज है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इज टच टू ए और बी जो स्पीयर थे उसमें से ए के टच में रख दिया जाता है। देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, उसके बाद उसको ए और बी के मिड पॉइंट पर रख दिया जाए। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी, आपको यह बताना है सी पर कितना नेट फोर्स होगा। ए और बी दो स्पीयर है, आइडेंटिकल है, इक्वल चार्ज है, और दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स दिया गया है। एक तीसरा अनचार्ज स्पीयर सी पहले ए के टच में रखा जाता है, फिर उसके बाद दोनों के मिड पॉइंट पर रख दिया जाता है। आपको यह बताना है कि उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये दो स्पीयर हैं, एक है ए और दूसरा है बी, और दोनों पर इक्वल चार्ज है। सपोज कर लो वो इक्वल चार्ज है क्यू। ठीक, ए और बी दो आइडेंटिकल स्पीयर्स हैं, इक्वल चार्ज है, वो चार्ज क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ, वो सपोज करो वो डिस्टेंस आर है। अब दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दोनों के बीच एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और वो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू दी है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। यानी इस तरह से ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और जो रिपल कर रहे हैं वो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू ये दी है। देखो आइडेंटिकल स्पीयर है, दोनों पर सेम चार्ज है, और दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, बीच का डिस्टेंस आर सपोज किया है, तो इससे कुछ मिलेगा। ये कूलॉम फोर्स है, और कूलॉम फोर्स का ये फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बड़ी आसानी से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखें एफ की वैल्यू ये दी है, वो रख दो। कितनी दी है? 2 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू भी Q, और दूसरा स्पीयर है उस पर भी चार्ज Q, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया है, ये एयर या वैक्यूम के लिए है। क्वेश्चन में किसी मीडियम की चर्चा नहीं हो रही, तो वो एयर या वैक्यूम के लिए ही है। तो देखें 2 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q × Q हो गए Q स्क्वायर, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी इस इक्वेशन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में
बहुत ही काम करेगा ये, इसलिए पहले से निकाल दिया। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में ये लिखा था कि ए और बी दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, दोनों पर सेम चार्ज है, ठीक है। उनके बीच का सेपरेशन हमने सपोज किया है। मिड पॉइंट की भी बात हो रही है, तो ये यहाँ पर मिड पॉइंट है ओ, तो आधा डिस्टेंस इधर हो जाएगा r/2 और r/2 इधर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक तीसरा स्फीयर और है अनचार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ए के टच में रखा जाता है। देखिएगा यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि ये ए है, ठीक है, और इस पर चार्ज क्यू है। एक और स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर सेम ऐसा ही है, इसी मेटल का है और वो अनचार्ज है, इस पर चार्ज है ही नहीं, इस पर चार्ज 0 है, ठीक है। इसके टच में रखा जाता है। अब जैसे ही आप इसके टच में रखेंगे तो जो क्यू चार्ज है ये पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये क्यू चार्ज दोनों का माना जाएगा। टच में तो आपने रख दिया, लेकिन अगर इनको सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे, तो ये अपना आधा हिस्सा लेकर बाहर जाएगा। आया था तब चार्ज 0 था, लेकिन अब जाएगा तो टोटल चार्ज का आधा चार्ज लेकर जाएगा, तो इस पर बचेगा Q/2 और ये भी C ले गया Q/2। देखिएगा एक बार फिर से आपको बताते हैं। यहाँ देखें, जैसे एक स्फीयर A है, एक स्फीयर B है, सपोज कर इस पर चार्ज है 100 कूलम का, इस पर है 50 कूलम का। हमने इनको टच में कर दिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज हुआ 150। पहले ए पर चार्ज 100 था, बी पर चार्ज कितना था? 50, ठीक है, लेकिन टच में रखा तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 150। अब अगर इन्हें सेपरेट करेंगे तो इस 150 का आधा 75 ए पर रहेगा और बी पर भी उतना ही रहेगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखें, जो सी चार्ज है मिड पॉइंट पर रखा है, पहले इसके टच में ले गए थे और फिर यहाँ मिड पॉइंट पर लाए तो ये आधा चार्ज लेकर आया, इस पर आधा बचा, ठीक है। यहाँ हमने आपको बता दिया था, पहले इस पर क्यू चार्ज था, लेकिन सी को टच में लाए, ये अनचार्ज था, उसके बाद सेपरेट किया तो आधा चार्ज ये ले गया, आधा इसके पास बचा। अब आगे करते हैं। देखिएगा, ये इसको दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये इसको रिपल करेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगा उसका F1। ये F1 फोर्स है ऑन द चार्ज C ड्यू टू A। F1 ये फोर्स है ऑन द स्फीयर C ड्यू टू A, यानी A इस पर फोर्स लगा रहा है F1, A इसको रिपल कर रहा है। तो फोर्स की वैल्यू होगी 9 × 10⁹। वही फॉर्मूला Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है। आगे बढ़ते हैं। F1 = 9 × 10⁹। देखो Q1 कितना है? Q/2, तो Q/2 लिखेंगे। Q2 कितना है? ये भी Q/2 डिवाइड बाई R, बीच का सेपरेशन कितना है? R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर। आगे देखो इसको, देखो 9 × 10⁹ ये है, ठीक है। Q × Q Q² डिवाइड बाई 4 और नीचे कितना हो जाएगा? R² डिवाइड बाई 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो F1 की वैल्यू ये आई, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। वो है ये F1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि 2 × 10⁻⁻⁵
इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, यानी इस पूरे की वैल्यू ये है, तो यहाँ लगा दो। यानी यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट F1 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका डायरेक्शन आप पहले ही दिखा चुके हो, अलोंग सी से बी की ओर। ठीक है, अब F2 निकालते हैं इसी तरह से। F2 ये फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज B, यानी ड्यू टू स्फीयर B। तो फिगर में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ देखिएगा, ये स्फीयर B पर चार्ज Q है, ये C पर फोर्स लगाएगा, यानी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F2, यानी ये इसको रिपल करेगा F2। तो F2 फोर्स है, C स्फीयर पर है और कौन लगा रहा है? B। तो F2 फोर्स है, फोर्स ऑन द स्फीयर C ड्यू टू B। तो F2 की वैल्यू ये होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना है? QY2। और Q2 कितना है? Q, और बीच का सेपरेशन RY2, उसका भी होल स्क्वायर। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके 2 नीचे हैं, ये R स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, R स्क्वायर नीचे, 2 टू जा 4। तो ये बना आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और आपके एक 2 और हैं, 2Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब उसी तरह से यूजिंग फर्स्ट, तो 2 को छोड़ दो और बाकी की वैल्यू है कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये आपका बना 4 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। और इक्वेशन नंबर इसको अगला देते हैं, इसका डायरेक्शन रहेगा अलोंग सी से ए की ओर। तो हाँ देखें, तो हमने एक F2 फोर्स निकाला और एक F1। देखिएगा कुछ इस तरह से थे, ये C स्फीयर था, F1 और F2, ये फिगर में आप देख सकते हो। F1 की वैल्यू हमने निकाली थी 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, F2 की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक, हमें C पर नेट फोर्स निकालना है। देखिएगा C पर 2 फोर्स है, F1 और F2, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम होता, तो C पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता, लेकिन ये मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो C पर रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है या नेट फोर्स निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो C पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ा कौन सा है? F2 माइनस F1। C पर नेट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। और इसका नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? जो इन दोनों में बड़ा है, यानी बड़ा कौन है? F2। तो F2 की डायरेक्शन में नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो नेट फोर्स ऑन द स्फीयर C, F इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये था आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, यहाँ से आप ये कॉमन में आ जाएंगे, 10 टू द पावर -5, 4 माइनस 2, ये 2 बचा, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये नेट फोर्स ऑन द स्फीयर C, और इसका डायरेक्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, C से A की ओर इसका होगा डायरेक्शन।
सी से ए की ओर या बी से ए की ओर आप बता सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है क्वेश्चन आपको थोड़े लेंथी लग रहे हो, लेकिन जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 5 का आता है तो इसी तरह से बड़े ही होते हैं, आपको करने हैं। बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, 2 फिक्स पॉइंट चार्जेस +4e एंड +e। ठीक है, 2 चार्ज है, फिक्स है, कितने, +4e और +e यूनिट्स, आर सेपरेट बाय ए डिस्टेंस ए, दोनों को ए डिस्टेंस पर रखा गया है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस फॉर इट टू बी इन यूक्लिबरियम, तीसरा चार्ज कहां रखा जाए। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस फॉर इट, तीसरा पॉइंट चार्ज कहां रखा जाए कि सिस्टम यूक्लिबरियम पोजीशन में हो जाए, यानी संतुलन अवस्था में हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो ये आईआईटी में भी आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन, जो पिछले वीडियो हमने कराया था। अच्छे से आप समझना। तो करते हैं स्टार्ट। यहां देखें 2 चार्जेज है, ये +4e और e, दोनों ए डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक है, सपोज कर लिया है थर्ड चार्ज q ए से x डिस्टेंस पर रखा गया है, और ऐसा करने पर सिस्टम यूक्लिबरियम पोजीशन में हो जाता है, यानी q पर जो नेट फोर्स 0 हो जाता है। c पर कोई q पर पॉइंट ओ पर जो q रखा है वहां पर अगर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो ये सिस्टम यूक्लिबरियम पोजीशन में माना जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा था +4e और +e, 2 चार्जेस हैं, दोनों ए डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तीसरा चार्ज हम कहाँ रखें कि सिस्टम यूक्लिबरियम पोजीशन में आ जाए। तो आप यहाँ देखें, ये हमने x डिस्टेंस सपोज किया है, पूरा a है, तो a - x ये हो गया। ठीक, पहले की तरह देखो, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, यानी इसको रिपल करेगा, वो फोर्स F1 सपोज कर लो। ठीक है, ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो रिपल करेंगे तो वो फोर्स F1 है। तो F1 की वैल्यू 9 × 10⁻9 फॉर एयर या वैक्यूम के लिए, क्योंकि मीडियम की कोई बात ही नहीं हो रही। Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। देखें आसानी से करें, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, बस आप हर स्टेप को समझते जाएं। Q1 क्या है, प्लस का 4e, लिख दो। Q2 क्या है, प्लस का q, इन दोनों के बीच ही तो आप निकाल रहे हो। डिवाइड बाई सेपरेशन कितना है, x, तो x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये F1 फोर्स था, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 4e। ठीक है, अब इसी तरह से देखो, ये इसको रिपल करेगा, ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरह से, ये डायरेक्शन होगा उसका F2। ठीक, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, F2 फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज +e। तो F2 निकालते, F2 = 9 × 10⁻9। Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, E है, देखो यही है, ये Q1 है, ये Q2 है, बीच का सेपरेशन कितना है, a - x, तो a - x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब यूक्लिबरियम कंडीशन के लिए हमें देखना है, यूक्लिबरियम कंडीशन के लिए जो ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो फॉर यूक्लिबरियम पोजीशन के लिए क्या होगा, F1 और F2 दोनों युगल होने चाहिए। देखिएगा फिगर को, देखें आप, थोड़ा सा याद समझें। देखो सिस्टम यूक्लिबरियम में होगा, कब होगा, जब F1 और F2 दोनों फोर्स ऊपर लगे हैं वो अपोजिट और युगल हो, तभी नेट फोर्स 0 होगा।
आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नेट फोर्स F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, तो F1 इक्वल टू F2 यानी बड़े से छोटा माइनस करेंगे, या सीधा सीधा आप ये लगा सकते हो कि F1 इक्वल टू F2। तो F1 की वैल्यू लगाएं जो इक्वेशन फर्स्ट में है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 4E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT में भी पूछा गया है, डरने की कोई बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, हर स्टेप क्लियर होगा और न्यूमेरिकल आपको अच्छे लगेंगे। बस रिवीजन करते जाओ, आपका काम है समझने के बाद उसको रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है, F1 की वैल्यू ये लगाई, F2 की वैल्यू ये लगाई, 9 से 9 कैंसिल, ये पावर भी कैंसिल, Q से Q हटाओ, E से E हटाओ, जो बचा उसे लिख लो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों, हमारे वीडियो में आपको कैलकुलेशन बहुत ही आसान मिलेगी। किसी को भी, चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ वाले हो, कैलकुलेशन कठिन नहीं लगेगी। मैथ वाले अपनी मैथ की कैलकुलेशन भूल जाएंगे और हमारी कैलकुलेशन को याद करेंगे। देखिएगा, 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर लो। बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका होल स्क्वायर खोल के क्वाड्रेटिक बना के एक्स की वैल्यू कुछ भी करें, लेकिन आप ऐसे करिए जैसे हम बता रहे हैं, 1 अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो। ठीक, IIT का क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, बहुत शॉर्ट हो जाता है ये, लेकिन आपको बोर्ड की तरह हम बता रहे हैं, ट्रिक भी बताएंगे। तो देखो ऐसे लिख लिया, 2 2 जा 4, वही चीज है, ये पावर से पावर हटाओ, आगे जो बचा वो लिख लो, 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो 2a माइनस 2x इक्वल टू एक्स। ठीक है, थोड़ा सा और देख लें, 2a इक्वल टू, ये x पीछे जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है पीछे जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये चलो प्लस के भी हो गए, 2x और एक x, कितने x हो गए, 3x। देखो यहाँ थोड़ी सी जगह इधर कर देते, तो 2a तो ये था, ये 3x बने, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू निकालनी है, ये 3 को उठा के इसके नीचे टपका दो, 2a अपॉन 3। तो ये आपकी डिस्टेंस आई, यानी पहले स्फीयर से पॉइंट A से, फिगर में आप देखें x की वैल्यू आपने निकाली, ये देखो ये x की वैल्यू निकाली है, AO आपने निकाला है, AO निकाला है x 2a अपॉन 3, यानी A से देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी, 2a अपॉन 3। अगर आप B से देखेंगे तो a माइनस एक्स 2a बाई 3, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3a माइनस 2a, यानी आपका a अपॉन 3, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3a माइनस 2a अपॉन 3। तो इधर से आपको बताना है तो a बाई 3, इधर से बताना है तो 2a बाई 3, यानी ऑप्शन में अगर आता है तो हो सकता है ये, हो सकता है ये आ जाए, यानी किस एंड से पूछा है वो उसमें स्पष्ट लिखा होगा। तो बच्चों, हमारे ये वीडियो कैसा लगा, कैलकुलेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो, आप लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।